A uniform ladder of length 5 meter is placed against the wall as shown in the figure. If the coefficient of friction between ladder and floor is mu while wall is smooth, then the maximum value of mu for the ladder to not slip is. तो इस केस में हम लैडर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ये इस तरह से रॉड की जैसे लैडर रखी हुई है। यहाँ पर लग रहा है N1, यहाँ लग रहा है N2, सेंटर पे लग रहा है Mg और एक इस तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा F। तो अगर ये रेस्ट पर है तो N1 की वैल्यू F के बराबर होगी और N2 की वैल्यू FP FS स्टैटिक फ्रिक्शन और N2 की वैल्यू Mg के बराबर होगी। अब अगर हम ये इसको y ले लेते हैं, ये वाले डिस्टेंस को, इसको x ले लेते हैं। ये जो नीचे वाला पॉइंट है इसको एक्सिस मान लें, तो N1 की टॉर्क आएगी, N1 की ये लाइन ऑफ एक्शन है, तो एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा तो टॉर्क आएगी N1 इंटू वाई, और Mg की जो टॉर्क आएगी, तो ये पूरा डिस्टेंस तो x है, तो ये Mg की टॉर्क आएगी Mg इंटू x/2। इसका मतलब N1 की वैल्यू आ गई Mg x/2y। अब N1 चूँकि Fs के बराबर है तो Fs की वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस N2। इसका मतलब Fs यानी कि Mg x/2y लेस देन इक्वल टू म्यू एस Mg। तो Mg और Mg कट गया, तो म्यू एस की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू आया x/2y। तो यानी यहाँ हम लिख सकते हैं कि म्यू एस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x, यहाँ पर है 3 और y है 4, तो 3/2 इंटू 4, यानी म्यू एस की जो मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए 3/8। तो इस हिसाब से जो आंसर सही है वो है ऑप्शन नंबर 3।